हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी समर वैकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी जारी रखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में। अब आज हम लोग देखेंगे कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वह टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस तरह से अपना प्रोसेस पूरा करता है। रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी फ्लो ऑफ इनकम। कल मैंने जो वीडियो बनाया था इसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें ये दो जुड़े हुए हैं। एक है आपका मनी फ्लो एंड दूसरा है आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो एंड इन दोनों के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? यानी कि ये सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर का मतलब सर्कल वाइज, ठीक है। यानी गोल गोल उसको अपने भाषा में कह सकते हैं गोल गोल, ठीक है। या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। जहाँ से चला वहीं पहुँच गए, यानी कहने का मतलब जो कहते हैं ना अपने लोग कि दुनिया गोल है, बस जहाँ से चला वहीं पहुँच गए। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेटा। तो होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो मनी जहाँ से निकलता है फिर वहीं पहुँच जाता है। एक राउंड पूरा कर लिया। उसके बाद रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को जिसने प्रोड्यूस किया वही उसका फाइनल कंज्यूमर भी बन जाता है, यानी उसी के द्वारा वह गुड्स जो है वह परचेज कर लिया जाता है। तो जिसने गुड्स को प्रोड्यूस किया गुड्स उसी के पास पहुंच गया, एंड मनी जिसने पे किया फिर से मनी उसी के पास पहुंच गया। तो ये जो क्रम चलता रहता है इकोनॉमी में, इसी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम आपको इसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये अक्सर आता रहता है पेपर में। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन से होते हैं आप सभी जान चुके हैं इसको। तो एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एंड दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट्स को क्या चाहिए होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स का क्या काम है? प्रोडक्शन यूनिट्स का काम है प्रोडक्शन के वर्क को परफॉर्म करना,
एंड उसके लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये इन्हें चाहिए। तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहाँ से गेन करेंगे? वो हाउस होल्ड सेक्टर से गेन करेंगे। कहाँ से गेन करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। यानी कि आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर की ओर से एरो किधर को जाएगा? प्रोडक्शन यूनिट्स की ओर आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन यूनिट्स के पास जाएगा तो ये जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, मीन्स दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स and on behalf of using factors of production, the production units will provide the award to factors of production, means factor payment। किस रूप में? फैक्टर पेमेंट के रूप में, फैक्टर पेमेंट के रूप में। ठीक है, यानी जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो यूज होगा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए कुछ पे तो करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स पेमेंट। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, जो मनी है, जो मनी वो किसके पॉकेट से निकला? प्रोडक्शन यूनिट के पॉकेट से निकला। आया कहाँ? हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। तो ये जो फैक्टर पेमेंट है जो प्रोडक्शन यूनिट के पॉकेट से निकला है एंड किसके पॉकेट में आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर के पॉकेट में आ गया। तो ये इसका इनकम हो जाएगा बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा? इनकम। अब उसके बाद क्या होगा? इस इनकम को लेकर के, इस इनकम के माध्यम से हाउस होल्ड सेक्टर विल ट्राई इट्स बेस्ट टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वांट्स। यह हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो भी इसको इनकम मिला है, यह इनकम लेकर के यह कहाँ जाएगा? यह कहाँ जाएगा? यह जाएगा प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में। कहाँ जाएगा? ये प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाएगा। देखिए एरो कैसे जा रहा है, ये प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? ये प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाएगा, ये प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाएगा। तो ये जो फैक्टर पेमेंट है, जो हाउस होल्ड सेक्टर का जो इनकम हो गया है, ये इस इनकम को लेकर के जो प्रोडक्शन यूनिट के पास में जो गए हैं ये, तो वहाँ पर जाकर के ये खर्च करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी ये अपने इनकम को, कौन? हाउस होल्ड सेक्टर अपने इनकम को किस रूप में खर्च करेंगे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेंगे। ठीक है। एंड बदले में प्रोडक्शन यूनिट्स इन्हें क्या देगा? बदले में प्रोडक्शन यूनिट्स इन्हें क्या देगा? बदले में प्रोडक्शन यूनिट्स इनको क्या देगा? ये जो फिनिश्ड गुड्स है वह देगा, फिनिश्ड गुड्स जो है वह देगा। यानी कि यह देगा फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरह से देखिए चक्र पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट जो प्रोडक्शन यूनिट ने दिया हाउस होल्ड को, वह मतलब मनी फ्लो था। ये क्या था? ये फैक्टर पेमेंट क्या होता है? नोट करते जाइए। ये फैक्टर पेमेंट क्या है? ये है आपका मनी फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन यूनिट के पैसे, प्रोडक्शन यूनिट्स के पॉकेट से ये मनी निकला, पैसे निकला। एंड यहाँ देखिए एरो,
ये सीधा और फिर किसके पास पहुंच गया, प्रोडक्शन यूनिट्स के पास पहुंच गया। यानी कि एक चक्र ये पूरा कर लिया और ये सर्कल जो है ये चलता रहेगा। देखिए आप हमारे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, हमारे फिंगर को देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये चलता चला आया, ये देखिए ये एरो चलता चला आया। ये दिन रात जो है ये परचेजिंग का काम होता रहता है। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वह प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा इन्वाइटेड होते हैं एंड इनका यूज प्रोडक्शन यूनिट्स किया करते हैं एंड बदले में जो प्रोडक्शन यूनिट्स होता है वह इन्हें क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं। ठीक है, इन फैक्टर पेमेंट को लेकर के ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये कहाँ जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स के पास जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इसके कीमत के बराबर जो गुड्स इनके पास होता है, इनके कीमत के बराबर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो इनसे प्राइस के रूप में चार्ज ले लेता है एंड बदले में जो गुड्स इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाकर के प्रोड्यूस किया है उसी गुड्स को ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो इन्हीं के हाथों बेच देता है। ठीक है, यानी कि जो गुड्स, यानी कि यह देखिए अब यहाँ पर देखिए बॉडी लैंग्वेज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट्स के पास में जाकर के गुड्स को प्रोड्यूस किया है और फिर देखिए एरो, फिर ये जो गुड्स है वो किन के पास में आ रहा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है ये, ठीक है, देखिए ये आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से कि जो मनी इनकम है वह क्लॉकवाइज है। देख लीजिए यहाँ पर जो मनी इनकम है वह क्लॉकवाइज है। जो मनी फ्लो होता है ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। ये सब पूछा जाता है, ये क्लॉकवाइज होता है। मनी फ्लो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। एंड यहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स है वो आप देखिए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास से देखिए, यहाँ से ये आया, ये इस तरह से आया, ये इस तरह से आया, ये इस तरह से आया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये घूम रहा है। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। ठीक है, जो फिनिश्ड गुड्स है ये कौन सा फ्लो कहलाता है, रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो ये कहलाता है रियल फ्लो। एंड ये इसका जो सर्कल होता है वो कैसा होता है, वह होता है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह से टू सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी फ्लो ऑफ इनकम, ये दोनों के दोनों पूरा होता हुआ ये दिन रात वर्क करता रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको नंबर दिया था एंड अभी भी आपको स्क्रीन पे नंबर जो है दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए था, यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।